जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। मित्रों, आज की परिचर्चा कुछ विशेष बातों को लेकर के है। हम चर्चा करेंगे आज धन की। धन जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। धन से संसार की वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं। धन का जीवन में बड़ा महत्व है। अनेक कालखंड में आज तो टोकन करेंसी चलती है, कागज के नोट चलते हैं, लेकिन कोई कालखंड ऐसा था, कोई ऐसी समय अवधि थी, यदि भारतीय संदर्भ में बात करें वैदिक काल की, तो निष्क नामक स्वर्ण सिक्का प्रचलित था। कालांतर में चांदी के सिक्के भी प्रचलित हुए, स्वर्ण मुद्राएं भी अस्तित्व में रही, तांबे के सिक्के भी आए और वर्तमान में कागज के नोट। लेकिन इसका महत्व सदा रहा है। परंतु हमारे शास्त्रकारों ने जो व्याख्याएं की हैं, आज उसकी एक बड़ी सुंदर सी सूक्ति है। आज हम उसका वाचन करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रेम से बोले बोलो श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलो सीता माता की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो अब चर्चा करेंगे हम कि जीवन में रत्न क्या है। रत्न में जिसका मूल्य है, जो सर्वाधिक मूल्यवान है, जिसकी मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा है, उसे कहते हैं रत्न। अब मार्केट में सबसे ज्यादा वैल्यू गोल्ड है, प्लेटिनम है, डायमंड है। बड़ी मूल्यवान धातुएं हैं, बड़ी मूल्यवान वस्तुएं हैं। सभी कामना करते हैं ढेर सारा सोना आ जाए, सोने के आभूषण प्राप्त हो जाए, विशेष करके मातृशक्ति। लेकिन यह जो कामना है रत्नों की, यह कितनी सार्थक है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र की दृष्टि क्या है, तो हम आज चर्चा करेंगे उस सूक्त की जिसमें जीवन के रत्नों की चर्चा की गई है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, अन्नं जलं सुभाषितम्, मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथ्वी में केवल 3 रत्न हैं। अब आप पूछेंगे कौन कौन से ऐसे रत्न हैं, उनका नाम क्या है। हम तो जानते नहीं, हम तो बस गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, असली तो मूल्यवान ये है नहीं। यह रत्न है ही नहीं है, ये तो पाषाण खंड है, पाषाण के टुकड़े हैं। कहीं रेत से सोना निकला, कहीं खुदाई करके सोने चांदी को प्राप्त किया गया।
डायमंड कोयले की खानों से निकला या कहीं अन्य खानों से निकला। प्लेटिनम मां धरती के गर्भ से प्राप्त किया गया, परंतु ये रत्न नहीं है। ये क्या है? ये पाषाण खंड है। ये आपकी क्षुधा की तृप्ति नहीं कर सकते, आपके भूख को शांत नहीं कर सकते, आपके उदर की बुभुक्षा को कदापि शांत नहीं कर सकते। इनमें सामर्थ्य ही नहीं है कि आपके भोजन की आवश्यकता को पूर्ण कर सकें, आपके उदर के भूख को शांत कर सकें, आपकी प्यास को भी नहीं मिटा सकते। आपको जो प्यास लगी है तो जल से ही वो प्यास बुझेगी, तृष्णा शांत होगी जल से। वह न मोती से होगी, न हीरे से होगी, न सोने से होगी, न चांदी से होगी, वह जल से प्राप्त होगी। शास्त्रकारों ने कितनी सुंदर रचना की है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी में केवल 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं? अन्नम जलम सुभाषितम, अन्न रत्न है, जल रत्न है, और अच्छे विचार, सद विचार जो सुभाषित हैं वो रत्न है। अन्न से सभी प्राणी जीवन पाते हैं, जल से सबकी प्यास बुझती है। जल जीवन का आधार है। जहाँ जल है वहाँ जीवन है, जहाँ जल नहीं वहाँ जीवन नहीं। तो पृथ्वी पे जल है तो पृथ्वी पे जीवन है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जिन ग्रहों पे जल है वहाँ जीवन संभाव्य है, वहाँ जीवन हो सकता है या जीवन वहाँ स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ जल है। और जहाँ सुभाषित हैं, जहाँ अच्छे विचार हैं, जहाँ सुभाषित है, वहाँ सबल निर्बल, धनवान निर्धन सब जीवन प्राप्त कर सकते हैं। धर्मादि जो व्याख्याएं हैं वो इसी नाते हैं कि वेद के उद्घोष मनोरभव मनोरभव मनोरभव, मनुष्य बनो मनुष्य बनो मनुष्य बनो। जन्म से कोई मनुष्य नहीं होता, जन्म से तो जीव पैदा होता है, वह मनुष्य नहीं होता, वह एक जीव होता है। अच्छे कर्मों से, अच्छे आचरण से ही एक जीव मनुष्य बनता है। नहीं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, तृष्णा यह सभी जीवों में है, मनुष्य में भी है। लेकिन इन इच्छाओं को नियंत्रण में रखकर समाज का निर्माण मनुष्य ने किया है। विवेक शक्ति को जागृत करके सबके लिए जीवन को संभव बनाया है मानवता ने, और धर्म यही सिखाता है हमें। तो हमें लगता है कि आप लोग अवश्य इसका ध्यान रखेंगे कि यदि गोल्ड कम है, डायमंड कम है या नहीं है, चांदी थोड़ा है या ज़्यादा है, प्लेटिनम के आभूषण है नहीं है, गाड़ी है नहीं है, बैंक बैलेंस ज़्यादा है कम है या नहीं है, तो भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। यदि हम सभी देखें, जिसके पास बिल्कुल भी धन नहीं है, साधु संत महात्मा जो भिक्षुक जीवन, जो कर पात्री हैं, भोजन भी हाथ पे प्राप्त किए और खा लिए, अपने साथ कुछ भी नहीं रखते, वो जीवन में सर्वाधिक सुखद है स्थिति में है। उनका जीवन सर्वाधिक सुखद और स्वस्थ दिखाई देता है, दीर्घजीवी होते हैं। संसार में जितने लोग भोजन के अभाव में मरते हैं, उससे सहस्रों गुना अधिक लोग
अधिकाधिक खा करके मरते हैं, आवश्यकता से अधिक पा करके मरते हैं। और ये जो धन का प्रताप है, जो माया में धन है, यह विवेक को भी मारता है। केवल शरीर को ही नहीं मारता, विवेक को भी नष्ट कर देता है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। जग में खाए बौरात है, या पाए बौराए। कनक धतूरा है, इसको खा लेने से आदमी पागल हो जाता है। जीव जंतु भी नहीं खाते धतूरे को। यदि धतूरे को खा ले तो पागल हो जाता है। खाने के उपरांत, खाने के पश्चात, खाने के बाद। लेकिन सोना एक ऐसी चीज है जो बिना खाए, केवल पाने पे, केवल मिल जाए, केवल समीप आ जाए, निकट आ जाए, सिर्फ मेरा हो गया है सोना, या भाव पैदा हो जाए, उसी में पागल हो जाता है। धन थोड़ा ज़्यादा हो गया, अभिमान में चारों तरफ घूम गए, छाती चौड़ी हो गई, मुझे स्वतः उत्तिष्ठ हो गई, ऊंची उठ गई। ऐसा भाव लेके जीवन जीना, यह एक मूर्खता, अभिमानपूर्ण जीवन जीना, यह मात्र मूर्खता ही है। यह ज्ञान है, अविवेक है। जैसे फलों से लदी हुई शाखा धरती की तरफ नीचे झुक जाती है, जब वायु में वर्षा के कण वर्षा ऋतु में अधिक मात्रा में हो जाते हैं, तो वायु भी नीचे होकर बहती है, वायु शीतल हो जाती है। जब पवन जल पूर्ण हो जाता है, तो वायु भी शीतल हो जाती है, सुखद हो जाती है, सुखकर हो जाती है। जीवन को ऐसा बनाएं कि यह स्वयं के लिए भी सुखद हो और दूसरों के लिए भी सुखद हो। जीवन को कांटों से परिपूर्ण ना करें। कांटे सिर्फ बाहर के लोगों को ही नहीं चुभते, स्वयं को भी चुभते हैं। किसी ने अपने नाखून बड़े बड़े कर लिए, कुछ लोगों में बड़े नाखून रखने की आदत भी होती है। वो नाखून स्वयं को भी पीड़ित करते हैं, बाहर वालों को तो कम पीड़ा देते हैं, स्वयं को असावधानी में कई जगह लग जाता है, कट जाता है। तो जीवन को कांटों से ना भरें, फूलों से भरें, दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी। धन को साध्य ना बनाएं, जीवन का लक्ष्य धन को ना बनाएं। धन जीवन के लिए एक साधन है, सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए होना चाहिए। जो सबके लिए है वो हमारे लिए भी है, जो सिर्फ हमारे लिए है वह भी हमारे लिए नहीं सदा सुलभ हो पाता है। जीवन सीमित है, अत्यंत विस्तृत नहीं है। इसे सार्थक बनाएं, सुखद बनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो जाए। काहे को हम अकेले सुखी रहे, सब सुखी हो। सुख जब सबके लिए आएगा तभी वह वास्तविक सुख होगा। चारों तरफ करुणा हो, दुख हो, दरिद्रता हो, चारों तरफ जीवन नष्ट हो रहा हो, रोग हो, बीमारी हो, सब बीमार हो, सब पीड़ित हो, आर्त हो, कष्ट में हो, भला हम कैसे सुखी रह सकते हैं? क्योंकि हमारा जीवन अकेला तो नहीं है। हम और हमारे परिवार से ही संसार नहीं बनता है, हमें दूसरों की भी आवश्यकता होती है। सब एक दूसरे के जीवन के लिए उपयोगी हैं, सभी सुखद रहें, ऐसी कामना करते हैं, सबका कल्याण हो। इस नाते लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है, तो श्रम से धन अर्जित करना, धर्म के मार्ग पे चल करके धन अर्जित करना आवश्यक है, उपयोगी है, सुखद है। लेकिन लोभ करना यह पाप का कारण है और पाप का फल दुखी होता है। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।